सभी को प्रणाम। डे 95 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बालकों के निर्माण में अभिभावकों के उत्तरदायित्व। एक अभिभावक के रूप में हमारे उत्तरदायित्व कितने महत्वपूर्ण है, इस स्वाध्याय से हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ओनिल ने बाल समस्याओं का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक में एक घटना उद्धृत की है। वे लिखते हैं, एक दिन मेरे क्लिनिक में एक बच्चे को लाया गया। पिता ने कहा, इसे चोरी करने का दुर्व्यसन लग गया है। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया, अब आप ही इसे छुड़वा सकते हो। डॉक्टर ओनिल ने बच्चे को अध्ययन के लिए अपने पास रोक लिया। पता चला कि बच्चे की आयु 13 वर्ष की थी। इसके बावजूद उसके पिता ने उसके लिए आधी टिकट खरीदकर रेलवे को जानबूझकर धोखा दिया। उम्र पूछी जाने पर पिता ने उम्र कम बता दी। पिता की इस हरकत को बच्चे ने बड़ी गहराई से देखा और पूछा तो पिता ने ऐसे ही हल्के से जवाब से बात समाप्त कर दी। बालक के मन में यह अंतर्द्वंद चलता रहा एवं उसने यह सोचा कि पिता ने सरकार की चोरी की एवं कोई गलत काम इसे नहीं माना। यहीं से उसकी चोरी की आदत आरंभ हुई, क्योंकि उसके विकसित हो रहे बालक मन ने उसे कभी अनैतिक नैतिक सोचने पर मजबूर ही नहीं किया। डॉक्टर ओनिल लिखते हैं कि जो पिता स्वयं गलत काम करता है वह अपने बच्चों से क्यों यह आशा रखता है कि वह चोरी की आदत छोड़ देगा। पिता एवं बच्चे दोनों की चिकित्सा एक साथ की गई। पिता ने उसी मूल्य का टिकट खरीदा एवं फाड़ दिया। बच्चे ने बात का महत्व समझा एवं चोरी की आदत छोड़ दी। हमें प्रायः छोटी छोटी झूठ बोल दिया करते अपने बच्चों के सामने, चाहे कारण कोई भी हो। ऐसी गलतियां तो हम प्रायः करते ही हैं। तो देखिए, एक छोटी सी गलती का कितना प्रभाव पड़ता है बाल मन पे, ये इस घटनाक्रम से पता चलता है। रोजमर्रा के जीवन में हम देखें तो पता चलता है कि हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में अपने बच्चों को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। यह घटना तो चुटकुले के रूप में अक्सर याद की जाती है, जिसमें एक बालक ने आगंतुक से कहा, पिताजी कह रहे हैं कि अमुक आए तो कह देना कि घर में नहीं है। वस्तुतः यहीं से बालक के मन में कुसंस्कार जड़ जमाना आरंभ कर देते हैं। सत्य एक ऐसा गुण है जिसकी उपेक्षा अवज्ञा यदि अभिभावक गण ही करने लगे तो बालक क्यों कर उसका महत्व समझेगा। कभी कभी तो हम दूसरों से नहीं, स्वयं अपने बच्चों से भी झूठ बोल बैठते हैं, झूठे वायदे कर देते हैं और इस प्रकार उनके मन में यह बात बैठा देते हैं कि सत्य का कोई महत्व नहीं है। बस वही है, आचरण शास्त्र की ज्ञान हम सबको होना चाहिए कि हम जो उपदेश दे रहे हैं, जो बातें सिखा रहे हैं, जो नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, हम अपने जीवन में उसको कितना उतार रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरे को समझाने या दूसरे पर असर डालने या दूसरे पर प्रभाव जमाने में, चाहे हमारा वो बच्चा ही क्यों ना हो। यह एक मात्र सामान्य बहुविदित तथ्य है कि विदेशों से आए माल की बाजार में बड़ी मांग रहती है। मूल्य चाहे भारत में बनी वस्तुओं से अधिक हो, हमारे देशवासी आयातित माल लेना अधिक पसंद करते हैं। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि उनके माल में सच्चाई है। जो भी कुछ बाहर लिखा है वही अंदर है। इसके विपरीत कतिपय स्वार्थी धोखेबाजों के कारण हमारी साख बुरी तरह गिरी है। सच्चाई के सौदा हर जगह प्रामाणिकता बढ़ाता है। अभिभावक गण भी इस सौदे में भाग लेकर अपनी अप्रामाणिकता के प्रचार को बढ़ाते हैं तथा बच्चे को भी सिखाते हैं। बच्चे को सत्यनिष्ठ बनाने के लिए उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि सच बोलने में, ईमानदारी बरतने में, सदाचारी रहने में किसी प्रकार की कुटिलता होशियारी नहीं बरतनी पड़ती। जबकि झूठ बोलने वाला उसे छिपाने के लिए कई झूठ बोल जाता है, ठग, चोर, बेईमान बनता है। आवश्यक है कि बचपन से ही सत्य बोलने की आदत डाली जाए और इसके लिए क्या किया जाए। स्पष्ट है कि हम सत्य बोलने की आदत सोचेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा हो तो उसको सिखाते चले जाएंगे, चलो अभी बच्चा है वो क्या करेगा, इग्नोर करते चले जाते हैं। तो नहीं, बाल मन पे बहुत ही इसका असर पड़ता है। तो हम क्यों नहीं बचपन से ही बच्चे में सत्य की बीजारोपण करते चले जाए, खास करके अपने व्यवहार और आचरण के द्वारा एक अभिभावक के रूप में। पहली बात तो यह है कि माँ बाप स्वयं सच बोले। झूठे माँ बाप अपने बच्चों में सत्य के प्रति कभी आस्था नहीं पैदा कर सकते। महात्मा गांधी ने सत्य का पाठ अपने पिता से ही पढ़ा। उनके पिता राजकोट रियासत में एक उच्च पदाधिकारी थे, किंतु सत्य बोलने के कारण
उन्हें राजा का कोपभाजन बनना पड़ा और वे जेल भेज दिए गए। थोड़े दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया, परंतु सत्यनिष्ठ होने की उनकी ख्याति तब और फैल गई। माँ बाप के ज्वलंत उदाहरण ने बालक मोहनदास में सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा पैदा की कि उसने उसे जीवन का एक अंग बना लिया। हम सब जानते भी हैं कि गांधी जी के सबसे बड़ी हथियार क्या थी? सत्य और अहिंसा। दूसरी आवश्यकता है कि ऐसा वातावरण बच्चों को मिले कि वे सच्चाई को जीवन नीति मानने लगे। दूसरे शब्दों में इसे सत्संग भी कह सकते हैं। आदर्श व्यक्तियों अथवा उनकी पुस्तकों के सतत संपर्क में बच्चों को रखा जाए। बचपन से ही सत्यनिष्ठ महापुरुषों की कथा गाथाएं सुनाकर मदालसा एवं विनोबा की माँ की तरह हर माता अपनी संतानों में यह संस्कार डाल सकती है। बच्चे के संगी साथी ऐसे हो जैसा कि माता पिता अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। फैशन परस्त, फजूल खर्ची, बात बात में बहाना बनाने वाले बच्चों के साथ तो अपने बालक को रहने ही न दिया जाए। सामान्यतः 14-15 वर्ष की अवस्था में ही भटकाव आता है। उमंगों से भरी यह उम्र ऐसी होती है कि हर किशोर को जीवन का अच्छा बुरा मजा चखने को प्रेरित करती है। इसमें ऐसा उसे कोई गलत अनैतिक बात नजर नहीं आती। नियंत्रण इसी आयु में होनी चाहिए। बच्चों की तर्क शक्ति एवं बहानेबाजी की कला इस आयु में कुछ बढ़ जाती है। इस अवस्था में कुछ कराई करनी पड़े तो अवश्य की जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मनोरंजन का अवसर बच्चों को ना दिया जाए। अर्थ यह नहीं है कि मनोरंजन का अवसर बच्चों को ना दें, मतलब यानी कि उन्हें इतनी नकेल ना कसे, यानी वीणा की तार मध्यम दर्जे का रखे, ना ज़्यादा छूट दे ना ज़्यादा उन पे नकेल कसे। ऐसा जब भी अवसर आए उसे औचित्य और अनौचित भली भांति समझाकर स्वस्थ मनोरंजन की ओर प्रेरित करें। जब भी अवसर मिले सत्य बात कहने, सत्य आचरण करने, उदाहरण प्रस्तुत करने और बच्चे ने जब भी कोई ऐसा आचरण किया हो तो उसकी प्रशंसा करने में कंजूसी ना की जाए। सार्वजनिक रूप से उसके कार्य की चर्चा की जाए एवं उपयोगी वस्तुएं उपहार में दी जाए। बच्चे प्रायः भय के कारण झूठ बोलते हैं। उन्हें समझाया जाए कि भूलें तो सबसे होती है। ऐसे में अपनी कोई गलती की पुरानी घटना को सुनाया जा सकता है। उन्हें यह लगेगा कि हमसे जो भी गलती हुई है वह अस्वाभाविक नहीं है। अभिभावक यदि बच्चों को भय रहित कर प्रोत्साहित करे तो बच्चे के मन में सत्य के प्रति सही मायने में आस्था पैदा होगी। गलतियां तो सबसे हुआ करती है। हम भी जब बचपन में जब छोटे थे तो हम सब भी गलतियां क्या करते हैं। तो यदि हमारा बालक कोई गलतियां कर देता है जिस कारण उसके अंदर हीनता या अपराध बोध आते हैं तो हम अपनी भी उदाहरण देकर उनको हम समझा सकते हैं, उनको इजी कर सकते हैं। लेकिन सत्य अकेला ही काम का नहीं है। यह भी बालकों को बताया जाना चाहिए कि सत्य शीलयुक्त हो, सत्य अप्रिय हो तो प्रतिद्वंदिता और खड़ी कर देता है। गोस्वामी जी ने सत्य को ध्वज तो शील को पताका की उपमा दी है। पताका के सहारे ही ध्वजा लहराती है। सत्य की शोभा इस प्रकार शील से ही है। शील अर्थात शालीनता, शिष्टाचार युक्त आचरण। महात्मा गांधी जीवन भर सत्य और अहिंसा का प्रचार करते रहे। सत्य पर सदैव दृढ़ रहे पर व्यवहार में हमेशा मुलायम। अपनी बात वे इस प्रकार कहते थे कि सुनने वाले को कर्ण कटु ना लगे। मीठी वाणी से भी अपने विरोधी के हृदय तक अपनी बात उतार देना संभव है। इसकी झांकी गांधी जी के जीवन में देखी जा सकती है। यानी कि कोई भी सत्य हो तो वो कटु ना हो, शीलयुक्त हो, विनम्रता पूर्वक आग्रह पूर्वक भी अपनी सत्य को रख सकते हैं, सत्य बातों को रख सकते हैं। सद्व्यवहार शालीनता का बच्चों को अभ्यास सत्य के साथ कराया जाए तो कोई कारण नहीं है कि सुसंस्कृत, सभ्य एवं ईमानदारों से युक्त एक मानव समाज बना सकना संभव ना हो। बच्चों को यदि ये दो संस्कारिकता के अभ्यास करा दिए गए तो मान लेना चाहिए कि परिवार में सुख शांति भरा वर्तमान तथा समृद्ध उज्जवल भविष्य वाला वातावरण विनिर्मित हो गया। बच्चे ही वे नींव के पत्थर हैं जिन पर राष्ट्र रूपी भवन बनता है। यदि इसे मजबूत बना लिया तो राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा, समर्थ बनेगा। जिन कोमल कलियों को प्यार भरे परामर्श की आवश्यकता है उन्हें समय रहते हर माता पिता को परिवार रूपी पाठशाला में चारों ओर उपलब्ध साधनों से गढ़ना आरंभ कर सकते हैं। यानी कि हम एक अभिभावक के रूप में अपने परिवार में ये वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला
हमारा घर ही होता है, हमारा परिवार ही होता है। हम एक अभिभावक के रूप में उनके प्रथम अध्यापक हम स्वयं होते हैं। तो इस तरह से हम अपने परिवार रूपी पाठशाला में अपने बच्चे को अनगढ़ से सुगर बनाने में हम सक्षम हर हाल में हैं। अपने इस उत्तरदायित्व को समझें। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।